Hello students, today we are start our first part of commercial communications lesson number 1, bank correspondence. Bank provides various services like ATM, NEFT, RTGS, deposit services, loan like home loan, car loan, education loan, business loan, etc. Also provide locker system, and bank has a many types of accounts like demat account, saving account, current account, and also it provides the facility of credit card, debit card system, online banking, mobile banking, or much or more facilities. Many types of bank like nationalized bank, cooperative banks, private banks, industrial banks, and agricultural banks. The Reserve Bank of India is India's central bank and regulatory body. RBI make the rules or regulation for every Indian banks and control the banks. Many types of account in the bank: saving account, fixed deposit account, current account, demat account, recurring deposit account, and NRI account. Now we show introduction. Bank is an integral part of the trade and commerce, economic dealing, and financial management of any nation. From the common man to a big industrialist, from an actor to a politician, every person takes a services of bank. Bank is an integral part of the nation. और कॉमन पर्सन हो या बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या तो फिर एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो, यानी कि एक छोटे से पर्सन से लेके सबसे बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सब लोग बैंकिंग सर्विस का यूज़ करते हैं. सबके पास बैंक अकाउंट होता है. करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स गेट द फैसिलिटी ऑफ द बैंक. जिसके पास बैंक में अकाउंट है वही बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं. बैंक्स परफॉर्म टू मेन फंक्शंस टू प्रोवाइड अ फाइनेंस एंड टू रिसीव अ मनी. बैंक का दो मेन काम है. क्या मेन दो फंक्शन है? प्रोवाइड द फाइनेंस, जिसको पैसे चाहिए उसको लोन के थ्रू पैसे प्रोवाइड करती है, और रिसीव अ मनी, जो डिपॉजिट करवाते हैं उनकी मनी को रिसीव करती है. The Reserve Bank of India formulates the rules for all type of banks such as the nationalized bank, cooperative banks, private banks, industrial banks and agricultural banks to regulate them. इंडिया में बहुत सारी बैंक्स है, लेकिन उनको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं. किसके बनाए हुए? तो आरबीआई के बनाए हुए. आरबीआई जो भी इंस्ट्रक्शन दे बैंक्स को उसे उनको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है. और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सारी बैंक्स को कंट्रोल भी करती है. Along with various services, bank provides ultra modern facilities such as online and mobile banking facility. As a result, banking facility have become superior and customer oriented. अभी अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमें बैंक प्रोवाइड कर रही है. अभी हमें कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है तो हम ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करके कर सकते हैं. हमें बैंक में जाने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है. हम घर बैठे ही कहीं भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. यहाँ तक हमने देखा बैंक के बारे में कि बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके वर्क के बारे में. अब नेक्स्ट टॉपिक है बैंक करस्पॉन्डेंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस हम किसे कहेंगे? तो एनी कम्युनिकेशन विथ बैंक थ्रू अ लेटर. जब हम बैंक के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं किसके थ्रू? लेटर के थ्रू, तो उसे हम बैंक करस्पॉन्डेंस कहेंगे. Any communication with a bank should take a place in a simple style, prescribed language and in a prescribed format. हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए.
बैंक का एक हमें कुछ भी कम्युनिकेशन करना होता है या फिर हमें जैसे कि अकाउंट खुलवाना है तो बैंक हमें फॉर्म देता है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, सबके लिए सेम ही फॉर्म होता है, उसे फिल करके हमें वहाँ पे सबमिट करवाना होता है, तब हमारा अकाउंट खुलता है। In the bank correspondence, the account number and the type of account means saving or current account should be clearly mentioned. जब भी हम बैंक के साथ कुछ भी करस्पॉन्डेंस करते हैं तो हमें हमारा अकाउंट नंबर और टाइप ऑफ अकाउंट मीन्स कि हमारा अकाउंट सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट वो बताना पड़ता है। As and when any amount is to be mentioned in the bank correspondence, then it should be written in figure as well as words. हमें नंबर और वर्ड दोनों में अमाउंट लिखनी होती है। जनरली द अमाउंट इन द वर्ड इज़ रिटन इन द ब्रैकेट। जो हम अमाउंट लिखते हैं वो ब्रैकेट में लिखनी होती है। नॉर्मली कम्युनिकेशन विद द बैंक टेक्स अ प्लेस फॉर द फॉलोइंग 2 रीजन्स। हम बैंक के साथ कौन से रीज़न से कम्युनिकेशन करते हैं या करस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट इज़ रिक्वेस्ट लेटर्स रिटर्न टू द बैंक। हमें अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है बैंक को तो हम कम्युनिकेशन करेंगे। एंड सेकेंड इज़ अ कंप्लेन लेटर रिटर्न टू द बैंक। दो ही काम होते हैं हमें बैंक से कि या तो फिर कुछ रिक्वेस्ट करनी है या फिर कंप्लेन करनी है। रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न टू द बैंक, हम कौन सी रिक्वेस्ट करते हैं बैंक से तो फर्स्ट वन इज़ लेटर रिटर्न टू ओपन एन अकाउंट। अगर हमें अकाउंट ओपन करवाना है तो हम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे और बैंक से रिक्वेस्ट करके हमारा अकाउंट ओपन करवाएंगे। लेटर्स रिटर्न टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक। अगर आपने किसी को गलती से चेक दे दिया है और उसे चेक नहीं देना था और वो पेमेंट को स्टॉप करवाना है तो हम बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा पेमेंट वहाँ पे चेक का स्टॉप कर दें। लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट। अगर आपको ओवरड्राफ्ट बनवाना है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेटर रिटर्न टू क्लोज एन अकाउंट। अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया है या फिर हमें दूसरी ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना है, यहाँ से क्लोज़ करवाना है तो भी हम बैंक के साथ कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू कर सकते हैं। लेटर रिटर्न टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अगर हम शेयर परचेस करते हैं, डिबेंचर परचेस या सेल करते हैं तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है और ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? बैंक। लेटर रिटर्न टू गेट एजुकेशनल लोन। आज बैंक हमें एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करती है। अगर हमें हायर स्टडीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम हायर एजुकेशन ले सके तो बैंक से हम एजुकेशनल लोन भी ले सकते हैं। लेटर रिटर्न टू गेट लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक। अगर हमारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो हम हमारे घर पे नहीं रख सकते पर हम अगर बैंक के पास से लॉकर लेके वहाँ पे हमारी एक्सपेंसिव जो भी चीज़ है वो वहाँ रखेंगे तो वो सेफ़ रहती है। लेटर रिटर्न टू गेट फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। अगर हमारा अकाउंट है और हमारे पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है तो हम बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेटर रिटर्न टू इन्फॉर्म द लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड। अगर हमारा एटीएम कार्ड या डेबिट क्रेडिट कार्ड कहीं लॉस हो गया मीन्स गुम हो गया तो हम उससे बंद करवाना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है बैंक को कि हमारा ये जो पुराना कार्ड था वो बंद करके हमें नया कार्ड इश्यू करें। ये थे रिक्वेस्ट लेटर कि किस टाइप की रिक्वेस्ट हम बैंक से कर सकते हैं। सेकंड इज़ अ कंप्लेन लेटर्स रिटर्न टू द बैंक। अब हमें क्या कंप्लेन हो सकती है बैंक से तो लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय बैंक। हमने 50,000 का चेक लिखा था और बैंक ने हमें 5,000 ही क्रेडिट दिया तो ये डिसऑनर ऑफ द चेक हुआ तो हमें बैंक को बताना पड़ेगा कि मिस्टेक करेक्शन करनी पड़ेगी। तो इस पर्पज़ से हम बैंक को लेटर लिख सकते हैं। लेटर ड्राइंग अटेंशन टू वर्ड एंड एरर इन द बैंक स्टेटमेंट। कभी कभी बैंक स्टेटमेंट में मीन्स कि पासबुक में बहुत सारी एंट्रीज गलत आ जाती है, हमारे अकाउंट की जगह कोई दूसरे के अकाउंट की आ जाती है या फिर हमने कुछ
पैसे उठाए नहीं होते, मीन्स कि विड्रॉ नहीं करवाए होते, फिर भी उसमें विड्रॉ दिखाते हैं, या फिर कोई अमाउंट गलती से क्रेडिट हो जाती है, वो सब के बारे में भी हम बैंक से कंप्लेन कर सकते हैं। लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉय। अगर बैंक का कोई एम्प्लॉय है, हमारे साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा, रूड बिहेवियर कर रहा है, या जो पर्पस से, जो सर्विस लेने के पर्पस से वहाँ पे गए हैं, वो सर्विस हमें अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो भी हम कंप्लेन वहाँ पे कर सकते हैं। अब इस लेसन में जो नेक्स्ट पार्ट है वो पूरा है एग्जाम्पल ऑफ लेटर्स। जो अभी हमने देखे कि कौन से पर्पस से हम बैंक को लेटर लिखेंगे, रिक्वेस्ट लेटर एंड कंप्लेन लेटर, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू, गुड बाय।